नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड में जो शिक्षक बहाली होने वाली है, इसमें कक्षा 1 to 5 की जो बहाली है, इसमें ज़्यादा कंपटीशन है या 6 to 8 में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि क्या झारखंड में सीटेट वैलिड हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो कैसे और कब तक, पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, झारखंड में जो टीचर बहाली आई है, इसमें कुल 26,001 पोस्ट है। इसमें और एक पोस्ट छोड़ दीजिए। और इसमें दोस्तों अप्लाई कौन कर सकता है? अप्लाई सिर्फ जे-टेट पास अभ्यर्थी जो 2016 और 2012 टेट परीक्षा में जो पास हुए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सी-टेट अलाउ नहीं है, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। और दोस्तों, इस पर 26,001 सीट है। और यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। पेपर 1 to 5 में जो बहाली होगी दोस्तों, इसमें टोटल पोस्ट आप देख सकते हो कितना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कक्षा 1 to 5 में टोटल सीटें हैं 26,001 है। और पेपर 1 to 5 में यदि आप देखो तो पारा शिक्षकों के लिए 5,469 और गैर पारा शिक्षकों के लिए, यानी जो पारा टीचर नहीं है, वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने जे-टेट पास किया है और वो पारा टीचर नहीं है, उनकी जो सीटें हैं वो 5,531 सीटें हैं। तो दोस्तों 5,469 और 5,531 मिला के हो जाता है 11,000। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर 1 to 5 है, इसमें बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। जिन्होंने भी बीएड किया था वे एलिजिबल नहीं थे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों, 2018 में एनसीटीई की गाइडलाइन आई, उसके तहत दोस्तों बीएड को कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल माना गया और ब्रिज कोर्स करने के लिए कहा गया कि आपका यदि जॉब हो जाता है तो 6 महीने के अंदर आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो बीएड 2018 में शामिल हुआ, यानी 2018 से पहले बीएड शामिल नहीं था। कक्षा 1 to 5 यानी टेट परीक्षा होती थी, उसमें कोई भी एलिजिबल नहीं था कक्षा 1 to 5 में बीएड वाले, यानी 2018 के बाद बीएड वाले शामिल होने लगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, ये जो जे-टेट परीक्षा झारखंड में हुई है 2016 में हुई है और 2012 में हुई है। यानी दोस्तों इन दोनों टेट परीक्षाओं में वैसे अभ्यर्थी जो बीएड किए थे वो नहीं फॉर्म भर पाए थे। यानी आप किसी भी फ्रेंड से पूछ सकते हो, यदि उसने जे-टेट पास किया है तो वो कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं था, उसने सिर्फ कक्षा 6 to 8 के लिए ही एलिजिबल था और उसने 6 to 8 वाली टेट परीक्षा पास की होगी। आप उनसे ज़रूर पूछना। तो यहाँ पर सीधा सीधी मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों कक्षा 1 to 5 में कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, बहुत ही कंपटीशन कम रहने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे ही अभ्यर्थी आएंगे जिन्होंने डीएलएड किया है और जो पारा टीचर हैं उनके लिए, पारा टीचरों के लिए तो आधा सीटें आरक्षित है, 50% आरक्षित है, ठीक है। तो जिन्होंने डीएलएड किया है वही छात्र इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि टेट परीक्षा 2012 और 16 में हुई है। अगर 16 या 18 के बाद होती, 2018 के बाद होती तो इसमें बीएड वाले भी शामिल होते। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन 26,000 सीटों में, यानी ये तो पारा शिक्षकों के लिए पूरी तरह से रिजर्व है, इसमें 5,531 पदों में सिर्फ डीएलएड वाले ही भाग लेंगे, ठीक है, डीएलएड वाले ही भाग लेंगे। इसलिए कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। लेकिन दोस्तों कक्षा 6 to 8 में डीएलएड वाले भी भाग ले सकते हैं। जिन्होंने भी डीएलएड किया था वो भाग लेंगे। अगर वो स्नातक किए हुए हैं तो वो भाग ले सकते हैं। तो बात यही है दोस्तों कि कक्षा 1 to 5 में कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, जिसमें आपका गैर पारा शिक्षकों वाला जो सीट है, इसमें भी दोस्तों जो भी पारा टीचर बीएड किया होगा वो कक्षा 1 to 5 के लिए ही एलिजिबल, कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो कक्षा 6 to 8 के लिए एलिजिबल होगा, क्योंकि उसके पास जे-टेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो 6 to 8 वाला ही होगा। अगर उसने डीएलएड किया है
तो उसके पास कक्षा 1 to 5 का सर्टिफिकेट होगा। तो 1 to 5 में आपका कंपटीशन कम रहेगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था, इस बात को ध्यान दो। ठीक है, आपको सारी बातें समझ में आ गई। ये तो हो गया दोस्तों कक्षा 1 to 5। और 6 to 8 में तो बीएड वाले भी एलिजिबल थे और डीएलएड वाले भी एलिजिबल थे। तो इसमें कंपटीशन टफ रहने वाला है। ठीक है, कंपटीशन इसमें टफ रहने वाला है, इस बात को आप लोग जानो। काफ़ी लड़के नहीं जानते थे, मैं उनको बता देना चाहता हूँ जो नहीं जानते थे। 2018 से पहले बीएड को कक्षा 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना गया था। एनसीटी का गाइडलाइन जो ऑफिशियल साइट पे आप जाके देख सकते हो, और बोलोगे तो मैं बाद में दिखा भी दूंगा। अब यहाँ बात आती है दोस्तों अंतिम में, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर CTET अलाउ होगा कि नहीं, CTET अलाउ होगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक नॉट अलाउ है। क्योंकि दोस्तों 2016 के बाद झारखंड सरकार ने टेट परीक्षा ही नहीं ली, जिस कारण छात्र इस पर भाग नहीं ले सकते हैं। छात्रों का भाग लेना मुश्किल हो गया है। और अगर CTET को अलाउ कर दिया जाएगा तो पूरे भारत के लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कि झारखंड की और भी बहालियों में वे भाग ले रहे हैं। तो इस पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। CTET को लेकर 3 केस चल रहे हैं झारखंड में, और JTET को लेकर भी केस चल रहे हैं। काफ़ी छात्र JTET करवाना चाहते हैं क्योंकि वो CTET पास नहीं है, और जो CTET पास है वो चाहते हैं CTET को लागू कर दिया जाए, या JTET भी ले सकते हो। तो इस पे लगातार सुनवाई चल रहा है, और ऐसा आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि बिहार सरकार ने भी डोमिसाइल नीति लागू की थी, और 15 दिन फॉर्म भरवाने के बाद दोस्तों यहाँ पर बिहार सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी होता है, जिसमें कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है झारखंड में कि केस का सुनवाई होते होते, जैसे फॉर्म अभी आप भर रहे हो, फॉर्म भरते जाओगे। अभी तो जो JTET पास अभ्यर्थी हैं वो खुश होंगे कि चलो भाई हम ही लोगों को मौका मिल रहा है, लेकिन ये जो खुशी है दुख में भी बदल सकता है, क्योंकि जब CTET को अलाउ कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से, तो कोर्ट का बात मानना पड़ेगा सरकार को, और सरकार ये कह देगी कि कोर्ट के डिसीजन के कारण हमने पूरे भारत को अलाउ किया है, पूरे इंडिया को अलाउ किया है, और CTET झारखंड में लागू हो जाएगा। CTET को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यदि आप शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़े, जहां आपको मिलेंगे PDF, मटेरियल, इंपॉर्टेंट नोट्स और क्यूज। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।